हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी रीजनिंग की क्लास है ये होने वाली है, तो फटाफट से जुड़ जाएंगे एक साथ। ये जो आपकी रीजनिंग की क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। और माफ़ी चाहूँगा कि आपकी जो क्लास है वो 10 बजे होने वाली थी आज, लेकिन ये थोड़ा सा इश्यू के कारण थोड़ी लेट हो रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो कल हमने जो सादृश्यता का टॉपिक है वो किया था, साथ में हमने उसके 2 प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन ही हम आज करने वाले हैं सादृश्यता के, तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। आपके जो सादृश्यता के जो क्वेश्चन हैं वो फटाफट से किए जा रहे हैं, तो फटाफट से और जुड़ जाएंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ आप जो नए हैं अगर चैनल पर, तो एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको यहाँ पर पीटीटी से रिलेटेड आपको जो क्लासेस हैं और साथ ही में जो पीटीटी से जो अपडेटेड हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है जो आपके, मैं 2 तरह के क्वेश्चन करा दिए थे, अब तीसरा तरह का 2 तरह के कौन से थे कि आपको पहले 2 आपको शब्द दिए जाते थे, उनमें कुछ संबंध होता था, और तीसरा आपको शब्द दिया होता था तो उसका इसी तरह का संबंध ज्ञात करना होता था। यह आपको पहला टॉपिक था, पहला प्रकार का जो क्वेश्चन था आपका। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन क्या था कि आपको कुछ ABCD में आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें आपके जो क्वेश्चन थे वो थे। अब फिलहाल मैं तीसरा टॉपिक कर रहा हूँ जो आपको हिंदी में थोड़ा सा दिया होगा कि इसका इसके साथ ये संबंध है, तब आपको निकालना होगा। तो स्वर्ण है का जो संबंध ठोस से है, यानी कि स्वर्ण है वो ठोस है, तो स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से किसका संबंधित है। तो फटाफट से है जो आंसर दे देंगे फटाफट से कि पेट्रोलियम है वो किससे संबंधित है, फटाफट से आंसर कर देंगे। तो जिन्होंने दरों को सही आंसर बताया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जैसे जो स्वर्ण है वो ठोस है, इसी प्रकार पेट्रोलियम होता है वो द्रव होता है। तो जिन्होंने द्रव आंसर बिल्कुल बताया उनका बिल्कुल सही आंसर है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे होगा, यानी कि चूहा है जो बिल्ली से देखते ही जो डर जाता है, और साथ में जो बिल्ली है वो चूहे को खा जाती है, यानी उसे मार डालती है। तो इसी प्रकार से जो मक्खी है उसका संबंध किससे होगा, तो फटाफट से जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आपका जो मक्खी है वो डरती है या फिर जिससे मक्खी जिससे मर जाती है तो है मकड़ी। तो मकड़ी है जो मक्खी को मार देती है, तो उसका संबंध वही होगा जो चूहे और बिल्ली का है। इसी के साथ आपको तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, जिस प्रकार श्रमिक का संबंध यानी प्राश्रमिक या फिर अपनी मजदूरी से मान लीजिए, उसी प्रकार जो उद्यमी का संबंध है वो किससे होता है। ये आपका जो है क्वेश्चन है वो कल भी आया था शायद, तो यही आपका क्वेश्चन, तो फटाफट से आप अपना आंसर दे दीजिए। जिन्होंने कल क्लास ली होगी तो उन्हें इनका आंसर मालूम होगा। तो ये जो आपका जो संबंध जो श्रमिक का अपनी मजदूरी से रहता है, वो अपना जो उद्यमी है यानी कि जो व्यापारी है वो अपना संबंध है वो लाभ से रखता है। तो लाभ आपका है वो उद्यमी को चाहिए, इसी प्रकार जैसे श्रमिक को अपनी मजदूरी चाहिए। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है कि फल है उसका संबंध केले से है, यानी कि जो केला है एक प्रकार का है जो फल है, उसी प्रकार है स्तनधारी है वह एक प्रकार का क्या है। तो फटाफट से है जो अपना आंसर दे दीजिए, स्तनधारी में इसमें कौन सा आएगा, स्तनधारी कौन सा है, फटाफट से एक बार आंसर कर देंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका जो कौन सा है वो बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन्होंने शेर को सही आंसर बताया वो बिल्कुल राइट है, शेर है, स्तनधारी है। और जो सांप और मछली और गौरैया होती हैं इनके स्तनधारी जो पशु हैं ये नहीं है। इसी के साथ जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन है वो अनाज है भंडार गृह संबंध रखता है, यानी कि अनाज को है भंडार गृह में रखा जाता है, इसी प्रकार जल को कहाँ रखा जाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, फटाफट से बार कमेंट बॉक्स में ना है आंसर कर दीजिए। तो जिन्होंने बांध को सही बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कई बच्चे कह रहे हैं कि नदी को मान सकते हैं, नहर को भी, वर्षा को भी। यहाँ पर पानी तो आता है लेकिन इकट्ठा नदी में नहीं होता है, इसी प्रकार नहर में भी इकट्ठा नहीं होता है, वर्षा में भी इकट्ठा नहीं होता है, ओनली बांध में है वही इकट्ठा हो जाता है। तो ये भंडार गृह में जो अनाज को इकट्ठा किया जाता है तो उसी प्रकार पानी को इकट्ठा आपको यहाँ पर करना है। इसी प्रकार आपका जो सिक्स क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि इंक्यूबेटर
जिसमें नवजात शिशु को रखा जाता है, नवजात शिशु को जिस मशीन में रखा जाता है उसका नाम है इनक्यूबेटर। तो उसी प्रकार है, वहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है कि आपको इसको भी इसी में रखा जाएगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो लिख दीजिए फटाफट से। तो जिन्होंने भी तीसरा आंसर बताया बिल्कुल राइट आंसर है। ये जैसे ग्रीन हाउस में पौधे को रखा जाता है उसी प्रकार है नवजात शिशु को है वो इनक्यूबेटर में रखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो मकड़ी है, मकड़ी का जो है अपना जाला बनाती है, इसी प्रकार से आपको कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है फटाफट से अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में फटाफट से अपना जो आंसर है फटाफट से लिख देंगे। तो पेन से स्याही में, मुर्गा का मुर्गी में संबंध, और अध्यापक का छात्र से, कवि का कविता से। तो फटाफट से जो अपना आंसर है वो लिख देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा कवि का कविता से। तो जैसे मकड़ी है अपना जाला जो बनाती है, यानी मकड़ी खुद बनाती है, किसी का साधन की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही कवि को किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती कविता को बनाने के लिए। इसी प्रकार अध्यापक को छात्र नहीं बना सकता है, मुर्गा मुर्गी को नहीं बना सकता है, साथ में जो पेन है वो स्याही को नहीं बनाता है, पेन ओनली स्याही को छोड़ता है या फिर उसे लिखने की कोशिश करता है। इसी प्रकार है भूगोल है, वह है पृथ्वी के जो चारों ओर का है वातावरण है, उस पर आधारित पूरी जो किताब मान लीजिए, पूरा अध्याय मान लीजिए वह है। और इसी के साथ आपको कौन सा आंसर है बिल्कुल सही लग रहा है तो फटाफट से अपना जो आंसर है वो कमेंट कर देंगे फटाफट से। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा पुरातत्व विज्ञान, जो खंडहर से संबंधित रखता है वो पुरातत्व विज्ञान से संबंध होता है। इस प्रकार जो आपका 9th क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अब ये आपके जो चौथा टाइप है उस प्रकार के जो है क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप फटाफट से गौर फरमाइएगा इसमें कि मिस्र का है किससे संबंध रखता है, और उसी प्रकार है सीन का से जो आपका संबंध है वो रखता है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जो अपना आंसर है फटाफट से लिख देंगे। तो मिस्र का है वो टाइबर से संबंध रखता है। और जैसे ही आपका जो इटली है वो इटली चीन से संबंध रखता है। ये आपको जो जनरल नॉलेज है उसके आधार पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज ये कहता है कि आपको मिस्र की राजधानी होगी वो टाइबर होगी, इटली की आपकी चीन होगी। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। और इसी प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि आपका कौन सा संबंध रखता है छोटा से, और फिर वही संबंध रखता है विश्वासघात और सेकंड वाले से। तो फटाफट से जो अपना आंसर है फटाफट से कमेंट कर देंगे, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो छोटे का जो आपका जो विपरीत होगा वो होगा लंबा, और साथ में विश्वासघात का जो विपरीत होगा वो होगी स्वामी भक्ति। तो फटाफट से वो कमेंट कर देंगे। और आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है। फटाफट से बार जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे फटाफट से। और आपका जो 11वां जो क्वेश्चन है वह है पीयूष थायराइड अग्नाशय। तो इसी प्रकार से अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। अब पीयूष को मैं समझाता हूँ कि जो पीयूष जो आपकी ग्रंथि होती है उसमें थायराइड बनता है, और इसी प्रकार अग्नाशय में है वो क्या बनता है। तो फटाफट से जो अपना आंसर है वो कमेंट कर देंगे। तो अग्नाशय में एड्रिनल बनता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार नॉर्वे की जो राजधानी है वो आपकी पोलैंड है। तो नहीं, आपकी जो नॉर्वे है उसका जो पास वाले जो देश है वो आपका है पोलैंड। और इसी प्रकार स्पेस का जो आपका जो सबसे नज़दीक है वो आप कौन सा पड़ता है। तो फटाफट से जो अपना आंसर है वो कमेंट कर देंगे। तो आपका जो स्पेन है वो है फ्रांस से। सॉरी, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा। अब आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो है कि नॉर्वे है, जो आपका नॉर्वे है वो भी एक देश है, पोलैंड भी आपका देश है, स्पेन भी आपका है देश है। तो इसमें से आपको देश छांटना है तो कौन सा है। तो इसमें से आपके जो 3 है वो शहर हैं, और आपके जो फ्रांस है वो आपको देश है। तो आपका जो 12वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो है कि एक शार्क, कोड, ईल, ये सभी है जो समुद्र में रहती हैं और सबसे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आपका इसमें डॉल्फिन है और सबसे बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और आपका जो 4th क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है जो एडजस्ट कीजिएगा। और आपका 4th क्वेश्चन है संगीत, गिटार और प्रस्तुकर्ता।
प्रस्तुतकर्ता तो है, तो उनसे आपका जो संबंध है वो किस प्रकार से रखता है। तो आपका संबंध जो फटाफट से कमेंट है उसमें लिख दीजिए कि आपको कौन सा संबंध सही लगेगा, फिर मैं आपका जो आंसर है वो बिल्कुल देता हूँ। तो जिन्होंने फोर्थ आंसर बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसमें ये राइट आंसर क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार से संगीत है उसी प्रकार से जो कर्तव्य है एक कला है, और जिस प्रकार से आपका जो गिटार है वो यूज़ किया जाता है संगीत में, उसी प्रकार से जो आपकी रस्सी है वो यूज़ की जाती है कर्तव्यबाजी में आपकी जो यूज़ की जाती है। साथ में जो आपका संगीतकार होता है वह प्रस्तुत करता होता है, जो प्रस्तुत करता है, इसी प्रकार एक बाजीगर होता है वह कर्तव्य करता है। तो इसी प्रकार से आपका जो फोर्थ आंसर है बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से आपका 15 क्वेश्चन है कि कुत्ता गिलहरी पूंछ, आपका जो कुत्ता गिलहरी पूंछ, आप इसी से संबंधित आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देना है कौन सा आंसर सही है। तो ये मैंने थोड़ा सा दिखा भी दिया है, लेकिन अब बताइए आप फटाफट से, थोड़ा सा ये रह गया था, साथ में बताइए फटाफट से। तो जिन्होंने भी फोर्थ आंसर को बिल्कुल सही में समझाया वो बिल्कुल राइट आंसर है कि कुत्ता गिलहरी पूंछ, कि एक कुत्ते की भी होती है पूंछ होती है और गिलहरी की भी पूंछ होती है, और इसी प्रकार से ट्रक है, स्कूटर है, उनके भी गियर होते हैं। इसी प्रकार जो आपका 16 क्वेश्चन है वो है पेन, पेंसिल, स्याही। फटाफट से जो अपना आंसर है वो बिल्कुल कमेंट कर देंगे कि आपका कौन सा आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से अगर कमेंट कर देंगे तो आपका आंसर है वो राइट होगा संतरा, केला और रस। यानी कि जो संतरा है उसका रस निकाला जाता है, लेकिन केला का रस है वो नहीं निकाल सकते। और इसी प्रकार से है जो पेन है वो उससे आप स्याही निकाल सकते हैं, स्याही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से आप स्याही यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपका जो 17 क्वेश्चन है वो चेरी, बेरी, खुबानी। तो फटाफट से है वो कमेंट कर देंगे। तो चेरी, बेरी और खुबानी की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इनमें से कठोर गुठली होती है, इनमें है जो कठोर गुठलियाँ पाई जाती हैं, तो इसलिए ये तीनों आपस में सादृश्य हैं। एबोनी, रोजवुड और मोहगनी जो है क्यों संबंध रखती है, तीनों आपस में संबंध रखती है। तो क्यों संबंध रखती है, पहले मैं आपको बता दूँ, ये कोई पेड़ है, तो तीनों है आपके जो पेड़ हैं, तो एक दूसरे संबंध क्यों रखते हैं, इनमें क्या समानता है वो आपको बताना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्योंकि जो लकड़ियाँ होती हैं वो ये कठोर होती हैं, कठोर लकड़ियों वाले पेड़ होते हैं, इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार पेट्रोल, फास्फोरस और एलपीजी गैस है वो तीनों आपस में संबंध रखते हैं। क्यों रखते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्योंकि ये एक उच्च ज्वलनशील है, इनकी जो ज्वलनशीलता है वो बिल्कुल उच्च है, तो इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जिन्होंने 19वां का जो आंसर है वो सेकंड दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आपका 20वां क्वेश्चन है आपके सामने है, निम्न में से रिक्त स्थान पर सादृश्य पद बताइए। तो फटाफट से है और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपको कौन सा आंसर है बिल्कुल राइट लग रहा है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा 41। तो आपका पहले का आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, फोर्थ वाला आप बिल्कुल राइट ले लेते हैं। तो आपका जो 21वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कर देंगे। तो आपको कौन सा आंसर है, कल मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में करवा दिया था, तो फटाफट से कमेंट कर देंगे कि कौन सा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया शायद। तो इसका जो आंसर होगा पहला आंसर है जो 753 है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार जो आपका 2 क्वेश्चन है मैं होमवर्क में आपको देके जा रहा हूँ। तो आपके 2 क्वेश्चन है मैंने कल से क्लास में है और कॉन्सेप्ट में करवा दिए थे, तो इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन्हें आप होमवर्क के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। साथ में आपका 24वां क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि किसी सड़क वाहन के संचालन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। तो फटाफट से है आंसर लिख दीजिए कि एक सड़क है वो वाहन, सड़क के ऊपर वाहन चलाने के लिए आपको कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, क्या वो पहिए की आवश्यकता है या स्टीयरिंग या सीट या फिर लाइसेंस। तो फटाफट से अपना जो कमेंट बॉक्स में है आंसर लिख दीजिए। तो आपको वाहन, सड़क पर वाहन चलाने के लिए आपको पहिए की आवश्यकता है। आप बिना स्टीयरिंग भी आप जो है वाहन है चला सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी वगैरह। सीट है, सीट की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती। और लाइसेंस है तो अब गाँव में तो बिना लाइसेंस भी आप चला लेते हैं, आप में से कई बिना लाइसेंस चलाते होंगे।
किसी विमान में आवश्यक है। तो फटाफट से विमान में जो कौन सी चीज़ है वो आवश्यक है, जिसके बिना वो चल नहीं सकता। फटाफट से अपना जो आंसर है वो लिख देंगे। तो विमान में जो आवश्यक है वो इंजन है, बिल्कुल आवश्यक है। ऐसे आपके जो पायलट की है वो भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विमान में सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा वो होगा इंजन। इंजन के बिना विमान नहीं होगा। और इसके साथ है जो 26वां क्वेश्चन है, मक्खन, दूध और धातु, इनमें से जो संबंध है उसी प्रकार आपको चौथा संबंध डालना है। तो इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन बहुत से करा देता, अब तो आपको आ जाने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट अब तो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो मक्खन है दूध से बनाया जाता है, और इसी प्रकार धातु है वो किससे बनाया जाता है। तो फटाफट से है अपना जो आंसर है वो लिख देंगे। तो आपकी धातु है वो आपकी अयस्क से बनाई जाती है। तो ज़्यादातर जो भूगोल के और जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उन्हें तो ये चीज़ पता होगी, धातु अयस्क से बनती है। साइंस वालों को फिर भी थोड़ा नॉलेज ना हो। भारत है वो गंगा नदी है, और चीन है उसी प्रकार से कौन सी नदी है। तो फटाफट आपको कमेंट लिख देना है कि भारत की जो पवित्र नदी है वो गंगा है। इस प्रकार जो चीन की नदी है वो कौन सी है। तो इनमें से आपको चीन की नदी बतानी है, कौन सी नदी आपकी जो चीन की है वो है। आपकी जो चीन की नदी है वो आपको नाम से ही जो है मालूम पड़ रही होगी, जो हुआंग हो है वो आपकी जो चीन की है वो नदी है, क्योंकि ऐसे चीन में ही नाम होते हैं। तो आपकी जो चीन है चीनी नदी ये है। इसी प्रकार ताजमहल आगरा और है वो ताजमहल आगरा में पाया जाता है। इसी प्रकार जो पगोड़ा है वो आपको कहाँ पर पाया जाता है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो वो पगोड़ा है वो आपके यहाँ पर म्यांमार में पाया जाता है, जिसे आप बर्मा भी कहते हैं, वो वहाँ पर आपको जो है पाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन आपके यहीं तक थे। सादा सादा जो टॉपिक है वो आपको जो ख़त्म होता है। साथ ही इसी के साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, अभी तक मैंने बोला नहीं है लाइक करने के लिए, तो लाइक कर दीजिए। साथ में जो नए नए थे वो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। आपकी क्लासेज अभी तक थी, और अगली क्लासेज लेने के लिए आपके बिल्कुल तैयार रहिए। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी आने की संभावना है।